तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। ये एक ऐसे लड़के की कथा है जो आगे चलकर खेल का सबसे बड़ा मास्टर बन गया। चलिए इस बेमिसाल 34 साल के सफर की इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल ही आम सा लड़का अपने साधारण से शुरुआती दिनों से निकलकर अचानक पूरे देश की धड़कन बन जाता है। एक ऐसी कहानी जहां एक आम इंसान देखते ही देखते खेल के इतिहास का सबसे बड़ा नाम बन गया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आपको पता है इस सबके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? उनके पिता की एक बहुत ही सिंपल पर गहरी सीख। उन्होंने कहा था, सपनों का पीछा जरूर करो, लेकिन कभी कोई शॉर्टकट मत खोजना, और सबसे जरूरी, एक अच्छे इंसान बनो। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने उनकी अटूट मेहनत की नींव रखी। अब जरा उस 11 साल के बच्चे की डेली रूटीन तो सोचिए। सुबह सुबह शिवाजी पार्क में नेट प्रैक्टिस, और फिर वहां से सीधे दोपहर में आजाद मैदान में मैचेस खेलने जाना। पूरे मुंबई शहर में भारी किट बैग के साथ लगातार यात्रा करना। ये साबित करता है कि उन्होंने सच में कभी कोई आसान रास्ता नहीं चुना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। क्या आप यकीन करेंगे कि पिछले 29 सालों में उनके कोच रामाकांत अचरेकर सर ने उन्हें कभी, जी हाँ, कभी भी मुंह पर वेल प्लेड नहीं कहा। क्यों? ताकि ये युवा टैलेंट हमेशा फोकस्ड रहे और कभी अपने प्रदर्शन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। द मास्टर इन द स्टॉर्म, 1998 का कोका कोला कप। और यही कड़ी मेहनत काम आई जब शारजहां के मैदान पर उनका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक ऑस्ट्रेलियन टीम से हुआ। एक तरफ 41 डिग्री की भयंकर गर्मी और 25 मिनट लंबा, बिल्कुल सीना चीर देने वाला रेतीला तूफान। लेकिन उस तूफान से भी बड़ा एक तूफान मैदान के अंदर चल रहा था, उनका कभी न रुकने वाला बैट। ये दिखाता है कि उनका हौसला कितना अटूट था, जहां उन्होंने अकेले दम पर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। 22 अप्रैल को जो हुआ वो सच में इतिहास था। 143 रन्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी पारी थी जिसने उस तूफान और भयंकर दबाव के बीच न सिर्फ टीम को टूर्नामेंट में बनाए रखा, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि असली मास्टर कौन है। और उसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है? उनका 25वां जन्मदिन था और उन्होंने फिर से उसी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। 134 रन्स की एक और लाजवाब सेंचुरी, जिसने आखिरकार इंडिया को वो टूर्नामेंट जिता ही दिया। अगर हम 1998 के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। एक साल में 1894 ओडीआई रन्स, 9 शतक, और उसमें से 4 तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। सोचकर देखिए, एवरेज लगभग 89 यानी 89 की थी। ये पूरी तरह से एक दबदबा था। द अल्टीमेट ट्रायम्फ, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। तो चलिए अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार उन्हें और पूरे देश को था। और सबसे खास बात ये थी कि ये फाइनल उनके अपने शहर मुंबई में हो रहा था। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 लोग एक साथ चीख रहे थे और टीवी पर करीब 135 मिलियन लोग उन्हें देख रहे थे। ये सिर्फ एक आम क्राउड नहीं था, ये पूरे देश की उम्मीदों का वजन था जो ये इंसान पिछले 2 दशकों से उठाए हुए था। लेकिन तभी एक बहुत ही टेंस मोमेंट आता है। टीम का स्कोर सिर्फ 31 रन था और मास्टर खुद सिर्फ 18 रन पर आउट हो गए। हो, आप सोच सकते हैं, पूरे स्टेडियम में जैसे सन्नाटा छा गया था। हर किसी की सांसें अटक गई थी उस वक्त, एक अजीब सा डर बैठ गया था। पर आखिर में टीम ने वो 274 का लक्ष्य हासिल किया। और फिर विराट कोहली के वो शब्द याद आते हैं, उन्होंने 21 साल तक देश का बोझ उठाया है, अब वक्त है कि हम उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। एन इमोशनल फेयरवेल। और हर शानदार कहानी की तरह इस सफर का भी एक अंत होना था। 2013 की वो भावुक शाम, जब क्रिकेट की पिच पर उनका 24 साल का लंबा राज खत्म होने जा रहा था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने पर्दे के पीछे के उन हीरोज को याद किया जिनके बिना ये सब नामुमकिन था। माँ की लगातार दुआएं, भाई अजीत का उनके लिए अपना करियर छोड़ना, पत्नी अंजलि का मेडिकल फील्ड से पीछे हट जाना और लगातार उनकी चोटों को ठीक करने वाले डॉक्टर्स। इनका बलिदान सच में बहुत बड़ा था। 24, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये एक इंसान के जीवन के वो 24 साल हैं जो उसने उन 22 गज की पिच के बीच अपनी पूरी जान और ऊर्जा लगाते हुए बिता दिए, हर रोज बिना थके। उन्होंने उस दिन कहा था, सचिन सचिन, ये आवाज मेरे कानों में तब तक गूंजती रहेगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। और सच कहूं तो उस आवाज और उस सोचे समझे बिना किए गए प्यार का असर आज भी हम सब महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रस्तुति को खत्म करते हुए बस एक ही सवाल जहन में आता है, क्या खेल की दुनिया या हम लोग कभी किसी और ऐसे खिलाड़ी को देख पाएंगे जो सिर्फ 22 गज की पिच से 1 अरब दिलों को एक साथ जोड़ सके? पता नहीं, पर ये एक ऐसी विरासत है जिस पर सोचना जरूर बनता है।